बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, अगली ब्रेकिंग न्यूज की ओर। डीयूएसयू डूसू चुनाव के नतीजे आ जाएंगे 12 बजे तक। किसके नतीजे आ जाएंगे? तो एनएसयूआई से आगे चल रही है एबीवीपी, काउंटिंग चल रही है, चारों सीटों पर पीछे चल रही है एनएसयूआई। तो इस वक्त की बड़ी खबर है और अहम खबर, 12 बजे तक यहां पर नतीजे आ जाएंगे। तो यह माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर रहेगी, तो लेकिन इस वक्त जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक एनएसयूआई से आगे एबीवीपी चल रही है। और यह हाल सिर्फ एक सीट पर नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सीट पर नहीं, बल्कि चारों सीटों पर यही हाल इस वक्त यहां पर है। एबीवीपी आगे चल रही है, एनएसयूआई काफी पीछे चल रही है, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो 12 बजे तक यहां पर रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। तो एनएसयूआई से आगे चल रही है एबीवीपी, यहां पर चारों सीटों पर यहां पर एनएसयूआई चल रही है। और लगातार हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। शालिनी हमारी सहयोगी मौजूद है, अपूर्वा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपूर्वा, आपके पास आना चाहूंगा, वहां पर क्या चल रहा है और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है अंदर? बिल्कुल ठीक। देखिए, हलचल तो यहाँ पर अब काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि अब 12 बजे तक जो नतीजे हैं, कल जो वोटिंग हुई थी उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगा दी गई है। कल 2 पारियों में वोटिंग हुई थी। पहली पारी सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक, तो वहीं दूसरी पारी जो इवनिंग स्टूडेंट्स थे उनके लिए 3 बजे से लेकर 7 बजे तक के लिए वोटिंग हुई थी। और अब आज जो चुनाव के नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। देखिए, कहा जाता है ना कि छात्र राजनीति में कदम रखने की पहली सीढ़ी होती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं उनका भी एक जो रूपरेखा होती है वो इन्हीं चुनावों से हमें नजर आ जाती है कि जो यंगस्तान है, जो युवा अवस्था है, वो किसके साथ है। क्या लग रहा है आज के जो नतीजे हैं वो किसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि एनएसयूआई 4-0 से भारी मतों से जीतेगी। अगर एबीवीपी ने पूरा प्रशासन को खरीद रखा है, उसके बावजूद भी छात्र चाहते हैं कि एनएसयूआई 4-0 से आएगी, और छात्र चाहते हैं कि एबीवीपी की गुंडागर्दी इस कैंपस से हटाई जाए, इसलिए एनएसयूआई 4-0 से भारी मतों से जीत रही है। क्योंकि छात्र सभी का एक ही मन है कि एनएसयूआई 4-0 से जीते। इन्होंने कल हर कॉलेज में गड़बड़ी करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी एनएसयूआई भारी मतों से 4-0 से जीत रही है। कहीं ना कहीं एबीवीपी पे गड़बड़ी करने का भी आरोप लग रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो नतीजों का इंतजार हो रहा है अपने अपने पक्ष में, हर कोई नतीजा चाहता है। मैं आता हूं अपूर्वा आपके पास। शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। शालिनी, आपने कल आप देखा कि किस तरीके से वोटिंग हुई है, लगभग कितने छात्र छात्राओं ने वोट किया, और उसके बाद अब क्या हवा अब चल रही है वहां पर, अब क्या बयार है? बिल्कुल, देखिए जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि 12 तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। मेरे एनएसयूआई के तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह 8 बजे से जब से काउंटिंग शुरू हुई है तब से वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर जो है एबीवीपी और एनएसयूआई में देखने को मिल रही है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां इन्होंने पहले की थी, क्या तैयारियां की थी। हमें आपने बताया था कि खुद आप लोग छात्रों के बीच गए थे वोट मांगने के लिए, तो क्या लग रहा है जो कांटे की टक्कर है उसमें कौन भारी पड़ रहा है, एबीवीपी या एनएसयूआई? एनएसयूआई। अच्छा, क्या मुद्दे थे इस बार? छात्रों के बीच गए थे तो क्या मुद्दे आप लोग लेकर गए थे? मेन मुद्दा फीस का था। 3 साल में 3 गुना फीस कर दी उन्होंने। अच्छा, हाँ। तो सर क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? जो 4 साल बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें एबीवीपी या एनएसयूआई? क्योंकि एबीवीपी तमाम जो कॉलेजेस है उसमें अभी आगे नजर आ रही है। 4-0 से एनएसयूआई जीत रही है, और मुद्दे इतने हैं छात्र के, अब मुद्दे गिने नहीं जाते हैं। आप देखो फीस पे क्या है, 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, फीस का कुछ नहीं है। कॉलेज में बाथरूम का ऐसे गंदगी हो रही है, जैसे आप कूड़े के ढेर में जैसे कहीं वहाँ चले जाओगे ना, पानी पर जो कूड़ा पड़ा ऐसे हो रहा। और ये सरकार जो बीजेपी है ना, इतना बुरा लोकतंत्र का उन्होंने ऐसा ढांचा बिठा दिया, ऐसी तो सरकार हमने पहली बार देखी है। कांग्रेस सरकार जो है वो हर 36 बिरादरी की पार्टी है, हर वर्ग का भला करती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हलचल तेज है, इंतजार हो रहा है रिजल्ट का। 12 बजे अब रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद फिर जश्न मनाएगा जो भी पार्टी यहाँ पर जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग नजर बना कर रखे। शालिनी आपका, अपूर्वा आपका। तो बता दें कि डूसू इलेक्शन को लेकर हलचल यहाँ पर तेज है कैंपस में।